हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में मिलने वाले रिजर्वेशन की। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, कितने प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है। आपका बॉयज गर्ल्स का रिजर्वेशन हो गया, रूरल अर्बन का रिजर्वेशन हो गया, फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा। तो इस हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जब बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, रूरल अर्बन सब कुछ फॉलो करते हुए आपकी जो लिस्ट बन के आती है, जो प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट भी बनती है इसी आधार पर बनती है। साथ में दिव्यांग बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशन होता है, सब कुछ डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। वीडियो को आप सभी को लाइक करना है। साथ में आपके जो दोस्त हैं, भाई बंधु जिन्होंने एग्जाम दिया, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो पूरा प्रोसेस जान सके, क्योंकि जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आपको स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है। चलिए पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एग्जाम में जो रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की किस प्रकार से रिजर्वेशन आपको मिलता है। चलिए देखते हैं। पूरा यहां पे लिस्ट बनी हुई देखिए। रूरल एरिया स्टूडेंट यानी कि ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं उनको 75% रिजर्वेशन, ठीक है। इसको अभी मैं टेबल बना के अच्छे से बताऊंगा। समझिए कि जो पूरी 80 सीट होती है, लेकिन लगभग अगर नवोदय की बात करें तो टोटल ऑल ओवर इंडिया लगभग 650 प्लस, ठीक है, 650 प्लस 660 61 नवोदय है टोटल, ठीक है। अगर बात करें हर नवोदय में तो लगभग 80 सीट होती है, कहीं 40 सीट भी होती है जो नए खुले होते हैं, है ना, तो 80 सीट होती है। अब उन 80 सीटों में जो 75% सीट यानी कि 60 सीट, 60 सीट जो होती है वो क्या ग्रामीण बच्चों के लिए होती है, ठीक है, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो बच गई, ठीक है, जो 25% सीट होती है किसके लिए रिजर्व होती है, शहरी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से आपने से अप्लाई किया तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे इतना हो गया। अब जो ये सीट होकर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 60 और 20, ठीक है। अब देखिए वो जो 60 और 20 में उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। जैसे, ठीक है, देखिए एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, ठीक है, 7.5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, ठीक है। और इसमें आपको सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है, यहाँ ओसी भी लिखा हुआ है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद फिर गर्ल्स का रिजर्वेशन होता है। मतलब ये सब रिजर्वेशन एक साथ काम करते हैं। मतलब देखिए क्या होगा, 80 सीट है, 60 सीट कहां के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, 20 शहरी क्षेत्र के लिए। अब उसके अंदर ये रिजर्वेशन लगता है। अब जैसे 20 सीट हो गई शहरी के लिए, अब उसमें भी क्या होगा, गर्ल्स के लिए 1, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3 सीट किसके लिए होंगी, गर्ल्स के लिए। अब जो 60 सीट है उसमें भी 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व होंगी, गर्ल्स के लिए, ठीक है। और बाकी जो सीटें होंगी जो रिजर्वेशन को छोड़ के वो क्या होंगी, ओपन होंगी, ठीक है, अनरिजर्व सीट होगी। उसमें कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, कोई भी कैटेगरी का, है ना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, ठीक है, एसटी, हर कैटेगरी के बच्चे उसमें आ सकते हैं जो ओपन सीट होती है। और बाकी जो सीट रिजर्व है वो तो है ही, है ना, यहां देख लीजिए। अब इसके बाद बात करें, देखिए रिजर्वेशन का कैटेगरी आपको बताया, टोटल सीट होती है 80, रूरल एरिया के लिए 75% सीट क्या होती है, आरक्षित होती है, तो हो गई 60 सीट। और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के लिए 20%, मतलब आपकी कितनी 25% सीट आरक्षित होती है, यानी इसका मतलब हो गया 20 सीट। तो हो गई टोटल 80 सीट, ग्रामीण बच्चों के लिए 60 और जो शहरी बच्चे हैं उनके लिए 20 सीट। क्लियर है ना, ये रिजर्वेशन आ गया। और पूरा अच्छे से समझते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। देखिए और जो ये वाला रिजर्वेशन है आप याद रखिए, जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है, ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, एससी कैटेगरी के लिए 15% और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5। लेकिन अगर जिले की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि वहां एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जो रिजर्वेशन है उसको इससे कम नहीं किया जाएगा, मतलब 15 और 7.5 से कम नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाकर 50 तक किया जा सकता है। जनसंख्या पे डिपेंड करेगा एसटी के लिए, कहां जहां पे जनसंख्या अधिक है, ठीक है, ऐसा नहीं हर जगह, जहां अधिक है तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, दोनों मिलाकर 50%, ठीक है, 50% ज्यादा नहीं होगा। और ये वाला आप याद रखिए कि ये इतने से कम भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, इससे कम अगर कहीं पे जनसंख्या अधिक है उस केस की बात हो रही है, उस जिले की, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरा रिजर्वेशन चार्ट है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब एक बेसिक, एक जनरल हमने क्या हुआ है मान लिया है, ठीक है। टोटल देखिए 80 सीट हमने मान ली यहाँ पे, ठीक है। रूरल कैटेगरी के लिए मतलब ग्रामीण के लिए 60 सीट और अर्बन यानी शहरी के लिए 20 सीट। क्लियर, यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया एकदम बिल्कुल रिजर्वेशन के हिसाब से, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब उसमें मैंने आपको क्या बताया, 1/3 सीट किसके लिए होती है, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो 60 का 1/3 कितना हो गया, 20, तो 20 सीट्स हो गई, देखिए 1/3 हो गई, 20 सीट किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए 40 सीट।
ठीक है। अर्बन कैटेगरी अब शहरी में बात करें उसमें भी 1/3 किसके लिए होती है, गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है 1/3 यानी 7 ऐसी सीट्स रहती हैं, कहीं 6 कहीं 7, ठीक है। बॉयज के लिए 13। अब उसके अंदर भी रिजर्वेशन, उसको भी समझिए, ठीक है। अब जो 40 सीट है किसमें, ग्रामीण में जो 40 सीट है, यहां मैं ग्रामीण लिख देता हूं, ये हो गया आपका शहरी, ठीक है। तो ग्रामीण में देखिए आप 40 सीट बॉयज के लिए, उसमें भी 15% सीट यानी 6 सीट किसके लिए रिजर्व हो गई, एससी कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए, ठीक है। 7.5% 3 सीट किसके लिए हो गई, एसटी कैटेगरी के बॉयज के लिए, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 11 सीट रिजर्व हो गई, और बाकी जो 20 सीट है वो क्या है, अनरिजर्व यानी खुली हुई सीट है, उसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं केवल जनरल कैटेगरी, ये ओपन सीट है, मेरिट के हिसाब से होंगी। इसमें मान के चलिए अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए तो एससी कैटेगरी का बच्चा भी इसमें अनरिजर्व की सीट ले सकता है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वो ओपन सीट होती है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, यहां पे देखिए 40 सीट इस हिसाब से, ठीक है। अब ग्रामीण गर्ल्स के लिए बात करें, जो 20 सीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एससी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए 3 सीट, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए 5 सीट, और अनरिजर्व मतलब जो ओपन सीट होती है वो 10, तो टोटल 20, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने ग्रामीण एरिया की 60 सीटों को भर दिया, ठीक है। एकदम बिल्कुल जनरल आपको लेके चला हूं कि जो रिजर्व है वही उसी हिसाब से मैं लेके चला हूं ना, अच्छे से समझाने के लिए आपको, ठीक है। आपको देखें, और अगर आपको जैसे कि जो होता है आपका रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन के आधार पे आपका क्या आता है, रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आता ना, तो लगातार बच्चों की डिमांड थी कि उनको नवोदय विद्यालय में किस हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है, इसका वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए हर के वीडियो हम बनाएंगे, बस आप जुड़े रहिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं अर्बन कैटेगरी के लिए, ठीक है। अर्बन से जिन बच्चों ने अप्लाई किया अर्बन एरिया से, तो बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, अब बॉयज में 13 सीट है, अर्बन शहरी में तो एससी कैटेगरी के बॉयज के लिए 2, ठीक है। एसटी कैटेगरी 1, ओबीसी 4, बाकी जो रिजर्व 6 वो मेरिट के हिसाब से तय होंगी, कोई भी कैटेगरी के यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए 60 सीट है, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 2 और अनरिजर्व 3 होती है, तो ये हो गया 14 और 6 20, और इधर देखिए 20 और 40 60, तो हो गया टोटल 80। इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी, मतलब देखिए 40 20 14 6 80, इधर हो गया 80। अब इधर देखें हम कि टोटल एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, ग्रामीण और शहरी में 12, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए 7, ओबीसी के लिए 22, और जो 39 सीट है वो क्या है, ओपन है ना। ऐसा दोनों तरफ से, मतलब आप एक बार टेबल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। यही है रिजर्वेशन चार्ट, बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है, ठीक है। नवोदय विद्यालय के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है बहुत अच्छे से आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि हमने नया बैच लॉन्च किया है, लाइव बैच, तेजस लाइव बैच, जिसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी होगी। बिल्कुल बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डाउट होंगे उनके लाइव क्लास में ही रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, ऑडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सबकी तैयारी होगी, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा समय से, बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल आरएमएस में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से, 1 मार्च से पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा रिकॉर्डेड बैच है, वहां से आप, वहां लाइव बैच है, ये वाला बैच को है रिकॉर्डेड, अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। साथ में लाइव बैच जो है, लाइव क्लास तो आप देख सकते हैं, मान के चलिए किसी कारणवश आपका लाइव क्लास मिस हो गई तो आप उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बाकी जो टाइमिंग होगी उसके हिसाब से आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, मान के चलिए छूट गया किसी कारणवश तो आप रिकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हैं ना। सैनिक अल्फा बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है हमारा सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा हमारा रिकॉर्डेड बैच है। अगर तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, उसका रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आपको हमारा अर्जुन बैच है, ठीक है। उसमें आप इनरोल करके बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। जितनी जल्दी तैयारी, मतलब सोचेंगे कि हमको तैयारी करनी है, जितनी जल्दी इनरोल होंगे उतनी जल्दी आपकी अच्छे से तैयारी होगी, क्योंकि देखिए ज्यादा समय रहेगा तो रिवीजन के लिए ज्यादा समय मिलेगा, क्वेश्चन की लास्ट में ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ना। इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से ही इनरोल कर ले। साथ ही देखिए टेस्ट सीरीज है, 10,000 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में, ठीक है। 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, सभी मतलब नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आरएमएस सब कुछ कवर किया जाएगा, हर टॉपिक, हर विषय संबंधित क्वेश्चन होंगे, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर वाइज डिवीजन करके हम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे आपके मन में डाउट होगा कैसे हम कोर्स को परचेस करें, कैसे हम इनरोल करें कोर्स में, ठीक है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप आपको ओपन करना है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप ओपन कीजिए, ठीक है।
वहाँ इनरोल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप जैसे किसी भी बैच में गए, जैसे तेजस लाइव बैच में गए, ठीक है, तो तेजस लाइव बैच में आपने क्लिक किया, यहाँ कूपन कोड आपको दिख जाएगा। कब तक? 1 मार्च तक यहाँ कूपन कोड मिल जाएगा, लाइव 500, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा आई एम इंटरेस्टेड, मतलब आप उस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपने क्लिक किया। क्लिक करने पे आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, ठीक है, बाय नाउ का, या फिर नॉर्मल, अगर व्हाट्सएप उस नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके नॉर्मल मैसेज पे आएगा एक मैसेज, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर आप इनरोल हो जाएंगे, ठीक है ना, इनरोल हो जाएंगे। अगर आपको इनरोल करने में या फिर कोई दिक्कत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आप लिख लीजिए 6260 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड, सब हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपके लिए हम समय पे अपलोड करते हैं, आपको जानकारी बिल्कुल समय पे देते हैं। तो आप सभी को जितनी भी जानकारी, नोटिफिकेशन पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल, जहां यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, इसको आप इनरोल कर लीजिए। और द्रोड़ स्कूल क्विज चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, डेली आपको क्विज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन डेली शाम को क्लास में बताया जाता है, ठीक है, तो आप कर लीजिए बढ़िया से, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल एग्जाम की तरह, बिल्कुल एग्जाम की तरह माहौल होगा, वहां अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल चैनल और द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल का, द्रोड़ स्कूल क्विज टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट आप द्रोड़ स्कूल क्विज और द्रोड़ स्कूल डायरेक्ट सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको नए बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, बाय करने में, इनरोल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो में सबसे जरूरी बता कि रिजर्वेशन से रिलेटेड, कि नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के रिजर्वेशन अप्लाई होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन के प्रोविजनल लिस्ट बनकर तैयार होती है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ गया, वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई क्लियर हो गई, ठीक है। आप सभी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।